अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं दो चीज़ों की अपडेट दूंगा। जैसे कि मैंने आपको साफ़ तौर पर ये बताया है कि मैं जो भी प्रोग्राम करूंगा साथ साथ उसकी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको भी तसल्ली हो कि इस पोजीशन में आए तो क्या करना होता है, इस पोजीशन में आए तो क्या करना होता है। तो आज एक तो ये मैं टमाटर की अपडेट आपको दूँगा। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं जी, हमें तो बार बार स्प्रे करनी पड़ती है, हमारे टमाटरों के पत्ते ख़राब हो रहे हैं और टमाटरों के फूल नीचे गिर जाते हैं। तो उसके अलावा जी फल का साइज़ भी थोड़ा छोटा रहता है, तो टमाटर जो है ना वो ख़ास तौर पे इतनी ग्रोथ अच्छी नहीं रहती। ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो ये वाले जो आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं, इन टमाटरों के ऊपर ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है। मेरा ख्याल है तीसरा प्रोग्राम होगा, ठीक है। एक तो आपने साथ में दूसरी चीज़ जो है वो मैंने लिक्विड जो मैंने तैयार किया था एक डिब्बे के अंदर, उसका भी आपको अपडेट दूंगा कि वो उसकी कंडीशन क्या है, अब किस कंडीशन में वो आ चुका है और रेडी होने में उसके कितना टाइम रहता है, वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। तो टमाटर जो आपको चेक करवा दूँ, जो जो कि मैंने इनके ऊपर 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो आपको साथ साथ इसके अपडेट वगैरह जो है वो देना मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो ये देखें अभी इनको टमाटर लगने शुरू हो गए। एक तो इनके पत्ते भी आप सारे चेक करेंगे, किसी किस्म का ना तो मैंने कभी प्रोग्राम के अंदर शोशा छोड़ा है, ना ही लोगों का ज़्यादा ख़र्चा करवाता हूँ। केयर भी बड़ी ज़बरदस्त बताता हूँ ताकि लोगों को शौक़ जो है वो बहाल रहे। टमाटर जो इनको अभी लग रहे हैं वो गुच्छों की सूरत में लग रहे हैं। साथ साथ इसके आपने इसके पत्ते वगैरह भी चेक करने हैं, क्या पत्ते ख़राब हैं, ठीक है, क्या चीज़ है, ये आपके सारी सामने है। ये देखें यहाँ पर भी अगर आप आएंगे तो ये भी गुच्छों की सूरत में लग रहे हैं। इसके अलावा आप अगर जहाँ पर भी आप जाएंगे जो गुच्छों की सूरत में ही इनको टमाटर जो है वो लग रहे हैं। आपको पता है कि वेजिटेबल सब्ज़ी जो है, इसको जो वेजिटेबल सब्ज़ी को बंदा समझ जाता है तो उसको दूसरे पौधों की भी केयर की जल्द से जल्द समझ आ जाती है। तो मैंने ये 1-2 पौधे नहीं हैं, ये तकरीबन 15-16 पौधे हो जाएंगे मेरा ख्याल है। तो आपको मैं टोटल ही चेक करवाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो कि मुर्तज़ा साहब आपने एक पौधा दिखा के हमें। तो ये जितने भी टमाटरों के पौधे आपको नज़र आ रहे हैं आप देखते जाएँ, सभी के ऊपर जो है ना इनको टमाटर गुच्छों की सूरत में ही लग रहे हैं। ये देखें ये भी, और इसके साथ अगर यहाँ अगर आ जाएँ तो ये देखें, ठीक है। और साथ साथ इसके पत्ते बिल्कुल फ्रेश हैं, पत्ते देख लें इसके कितने ज़बरदस्त हैं, फ्रेश हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी लोग कहते हैं जी इसको ये चीज़ डालो, इसको ये स्प्रे करो, इसको एक प्रोग्राम के अंदर शोशा छोड़ने वाला काम करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर तो इसके अंदर आपको कोई पत्ता वगैरह ख़राब नज़र आ रहा है तो आपने मुझे कमेंट करना है। कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है। जो चीज़ें मैंने इनको डाली हैं शुरू से, आप टमाटरों के प्रोग्राम मेरे जाके चेक कर सकते हैं। इन्हीं टमाटरों के ऊपर मेरे जो प्रोग्राम है आप जाके देख सकते हैं। ये अगर चेक कर लें अच्छी तरह से। इसके अलावा जी ये जितने भी टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं इनकी अच्छी तरह से आप ग्रोथ देखें कितनी ज़बरदस्त है। साथ में वेजिटेबल जो सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी को तो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब 2-3 पौधे आगे भी हैं, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ठीक है। ये बात होती है कि जब आप शुरू से वेजिटेबल सब्ज़ी को लगा रहे होते हो तो उसको आपने मटीरियल बहुत ही अच्छा मटीरियल बनाकर उसको डालना होता है, ताकि पौधा जो है जब तक उसको सब्ज़ी हो, टमाटर, कोई चीज़ भी हो लग रही हो तो बेहतरीन किस्म की लगे और बीमारी वगैरह का अटैक भी उसके ऊपर ना हो। ये भी देख सकते हैं, ये गुच्छियों की सूरत में ही है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे चले जाओ, ये देख लें साथ में इसके, ये भी गुच्छियों की सूरत में लग रहे हैं। अगर आप यहाँ चले जाएंगे तो ये देखें, ये भी, ये देखें, ये सभी जो हैं उनको गुच्छियों की सूरत में लग रहे हैं। तो आगे आ जाएं जी, यहाँ देखें टमाटर की ग्रोथ देखें कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो यहाँ इसको कुछ भी जो है ये नीचे चेक करें। और ये वाला इसके अंदर 2 टमाटरों के पौधे ऐसे हैं कि जिनको इतने इतने बड़े टमाटर लगते हैं जैसे खरबूजा होता है। तो ये देखें अभी इनको ये फूल आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये वाला ही है,
ये टमाटर इस तरीके से जो नीचे इनको अभी और भी लग रहे हैं। चलें जी, इसके अलावा भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 2-3 पौधे ऐसे हैं कि जिनको मैंने लगाया भी नहीं था, वो छोटे गमले के अंदर ग्रोथ वो खुद ही किए, उनके सीड वहाँ पर गिर गए थे। और देखें कितने छोटे गमले के अंदर हैं, लेकिन उस गमलों के अंदर जो मैंने एलोवेरा वगैरह लगाया था, तो यकीन करें मटेरियल इतना खूबसूरत बना कर लगाया था कि उन टमाटरों का रिज़ल्ट भी आप देख सकते हो। ये देख लें जी, ये बिल्कुल छोटा सा और छोटे से ये गमले के अंदर खुद ही ग्रोथ किया है। देखिए अभी इनको भी कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं गुच्छियों की सूरत में। तो बात है सारी अच्छा मटेरियल डालने की। तो अब मैं आपको लिक्विड के पास लेके जाता हूँ कि लिक्विड की कंडीशन क्या है। यहाँ पर जी परिंदे माशाल्लाह काफ़ी आते हैं, परिंदों की आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी। ये मैंने चिड़ियों के लिए बनाया हुआ है, जो है ना इनके अंदर खाना डालता हूँ तो वो चिड़ियाँ आती हैं, बोलती हैं सारा दिन, तो रौनक लगी रहती है। ये भी अल्लाह की मखलूक है परिंदे, इनको कैद नहीं करना चाहिए। इनको आज़ाद जो है ना खाना डालो और जाओ, इनका जी चाहता है जहाँ पर जाए। चले जी लिक्विड के पास चलते हैं। लिक्विड के पास आ गए हैं जी। ये थर्माकोल का जो मेरा डब्बा है, इसके अंदर मैंने बनाया था, जितनी भी चीज़ें डालकर बनाया था। अभी देखते हैं इसकी ज़बरदस्त। ये जी आप चेक कर सकते हैं। अभी जो है ना थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगेगा मेरा ख्याल है। ये चेक कर लेते हैं। ये देखें अभी ऐसे, अगर आपका भी ये ना देखें, जो हार्ट भी थे ना एलोवेरा के पीस, ठीक है, वो इस जैसे गल जाते हैं। ठीक है, जब इस तरीके से ये गल जाए तो आप ये महसूस करें कि समझ लें कि जैसे रेडी हो रहा है। ठीक है जी। अब इसको आपने तरीका ये करना है। अभी कुछ इसके अंदर हैं ऐसे भी हैं कि जो हार्ट हैं, ठीक है, तो अभी इसकी स्मेल वगैरह भी नहीं है, तो अभी ये रेडी है। तो अभी इनको थोड़े दिन जो है ना और टाइम दे देता हूँ। अगर आपने भी अगर बना के रखा हुआ है जिस तरीके से मैंने इसको रेडी किया था, तो थोड़े दिन के लिए और वेट करें। उसके बाद जो इसके अंदर हार्ट थोड़े थोड़े से रहते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से कोई बारीक कपड़ा ले लेना है, मार का कपड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, जिसके अंदर ये अच्छी तरह से छाना जाए। छान के फिर आप इसकी बोतलें भर के एक बोतलें भर के रखेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता। जिस तरीके आप इसको स्प्रे करते हैं तो स्प्रे का पता चल जाता है आसपास लोगों को कि यहाँ पर स्प्रे हो रहा है। इस लिक्विड के अंदर भी इतनी पावर ताकत होती है कि जब आप किसी पौधे प्लांट्स वगैरह को जब भी आप डालेंगे तो आसपास लोगों को पता चल जाएगा कि पता नहीं इन्होंने क्या चीज़ डाली है। लेकिन ये पौधों के लिए देसी घी होता है। ठीक है, जिन पौधों को ये मिलता है, ये लिक्विड बनाया हुआ है, जितनी इनके अंदर मैंने चीज़ें डाली हैं, और यकीन करें इतना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आता है। जब भी मैं इस तरीके का लिक्विड वगैरह कोई चीज़ भी बनाता हूँ या प्रोग्राम करता हूँ, उसके साथ नई चीज़ लाजमन लेके आता हूँ ताकि लोगों का फ़ायदा हो, और उसके अलावा लोग गार्डियन का शौक़ भी बेहतरीन आराम से कर सकें। तो फिर ये थोड़े दिन की ये बात होती है। उसके बाद ये बिल्कुल आपने इसको छान के बोतलों में रख लेना है। जब आपको ज़रूरत पड़नी है वेजिटेबल सब्ज़ी को डालो, फूलों वाले को डालो, उसके अलावा फ्रूट फलों वाले पौधे जो है उनको डालो, और उस पौधे की भी दुआ लें जिसको ये चीज़ आपने डालनी है। ठीक है, तो वो पौधा भी आपको दुआ देगा और आप भी उनका जो उनको फल लगेगा खाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है जी। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।